वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी जिनके कैमराज़ ऑफ हैं, वो जल्दी से अपने कैमराज़ ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी हमारा टाइम है कुछ नया सीखने का, कुछ नया जानने का। सो उसके लिए आप सभी अपने कैमराज़ ऑन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से ली हुई नॉलेज हम अपनी लाइफ में ऐड करके, अपने छोटे-छोटे चेंजेस करके अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। सो उसके लिए अटेंटिव होकर बैठिए थोड़ी देर के लिए। ये टाइम अपने लिए निकालिए, ये आधा घंटा आप अपनी नॉलेज के लिए निकालिए, ताकि इस नॉलेज की वजह से आप अपने साथ-साथ अपने परिवार, अपने अपने आस-पास के लोगों को भी फिट कर सकें। सो थोड़ी देर अपने लिए ज़रूर निकालना है। एक छोटी-सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूँगी। हो सकता है आज पहली बार किसी ने सेशन को जॉइन किया हो। मेरा नाम समृतिका है, ज़ीरकपुर से बिलॉन्ग करती हूँ और मैंने इस क्लब को पौने 5 साल पहले जॉइन किया था। उससे पहले नॉलेज नहीं थी, खाना-पीना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और खाने-पीने की वजह से ही हमारी सेहत अच्छी रह सकती है। इस सिस्टम को जॉइन करने के बाद पहली बार इन सारी चीज़ों को समझा और न्यूट्रिशन की वैल्यू को जानकर उसको अपनी डाइट में ऐड किया, जिससे पहले 3 महीने में 12 केजी और अब तक टोटल 14 केजी वज़न कम हुआ है। लीवर की प्रॉब्लम, डाइजेशन, छोटे-छोटे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ थे, जो अपने आप क्योर होते गए जैसे-जैसे खाना-पीना चेंज हुआ और इस न्यूट्रिशन की वजह से हेल्थ अच्छी होती गई, फिटनेस बढ़ती गई और इसके साथ-साथ फिज़िकल एक्टिविटी का भी पूरा ध्यान रखा, ताकि फिज़िकल एक्टिविटी करते-करते हमारा शरीर और एक्टिव हो जाए और बीमारियों से दूर रहे। इसी न्यूट्रिशन की वजह से हस्बैंड का 42 केजी वज़न कम हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है, बेटे ने अपना वज़न बढ़ाया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज़ या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन पर डिपेंडेंट होना पड़े। ये सारी चीज़ें सिस्टम में लगातार बैठने से, लगातार सीखने से पॉसिबल हुई हैं और लगातार सिस्टम में जुड़े रहने से पॉसिबल हुई हैं। आज हम बात करने वाले हैं हमारे डायबिटीज़ के बारे में। सो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा अटेंटिव हो जाएँ और अगर कैमराज़ अभी भी ऑफ हैं, अपने कैमराज़ ऑन कर लीजिए। डायबिटीज़ का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे लोग आपके आस-पास आपको मिलेंगे, जो डायबिटीज़ के शिकार हैं या उनको डायबिटीज़ की वजह से लगातार मेडिसिन खानी पड़ती है, क्योंकि ये सिर्फ़ हम नहीं कह रहे हैं। अगर हम बात करें डेटा की या रिपोर्ट्स की, तो डब्ल्यूएचओ की भी एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से इंडिया में 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो है वो डायबिटीज़ का शिकार हैं और अगले आने वाले 20 सालों में ये जो नंबर है ना, ये डबल होने वाला है। ये डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट में बोला है और ये आपको जानकर हैरानी होगी, इंडिया कैपिटल बनता जा रहा है डायबिटीज़ का। और सबसे बड़ी बात कि हर 2 में से 1 पेशेंट को डायबिटीज़ होने का पता भी है और कुछ लोगों को जानकारी होते हुए भी वे अपने जो लाइफ़स्टाइल, अपने खाने-पीने को चेंज नहीं कर रहे हैं। पता होने के बावजूद भी कि इन चीज़ों से हमें नुकसान हो सकता है, लोग चेंज नहीं कर पाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है उनकी कम्युनिटी, जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं, वो अपने एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, अपनी आदतों को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ़ यही कारण है कि डायबिटीज़ जो है, वो ना चाहते हुए भी लोगों में बढ़ती जा रही है। डे बाय डे लोग इसका शिकार होते जा रहे हैं। तो आज उसी के बारे में जानेंगे, डायबिटीज़ है क्या? कैसे होती है? क्या सिम्पटम्स हैं? और हमें कौन-से तरीके अपनाने हैं जिससे हम डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर सकते हैं और बच भी सकते हैं। अगर है, तो उसको रिवर्स कर सकते हैं और अगर नहीं है, तो बचे रह सकते हैं और ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी बनती जा रही है। पहले जेनेटिक थी, लेकिन अब तो लाइफ़स्टाइल डिसीज़ है। अब ये हमारी वजह से हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन उसको हम यहाँ रोक सकते हैं, उस पे एक स्टॉप लगा सकते हैं, अगर हम थोड़ा-सा चेंज कर लें। तो हमने समझना है, ये क्या है, कैसे होता है, क्या सिम्पटम्स होते हैं, पता कैसे चलेगा हमें और हमारा खाना-पीना किस तरह का होना चाहिए कि हम डायबिटीज़ से बचे रहें। सो आज का सबसे बड़ा सच, जैसे मैंने कल बात की थी रिफाइंड शुगर के बारे में, तो सबसे बड़ी कनेक्टिविटी जो है, डायबिटीज़ का जो हिडन रीज़न है, वो रिफाइंड शुगर है। हमें लगता है हम सिर्फ़ मीठा छोड़ देंगे,
तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, हमारी डायबिटीज जो है हम उस पे कंट्रोल कर लेंगे। मीठे के अलावा आज की डेट में हम बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हैं जिसकी वजह से डायबिटीज होने का खतरा बढ़ा हुआ है। उसमें सबसे ज्यादा जो लेने वाली चीज है, खाने पीने वाली चीज है, वो है चाय, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, पैकेट वाले फूड, जो हम डेली अननोइंगली, बिना जाने हम कंज्यूम कर रहे हैं, और वो सबसे बड़ा डेंजरस हमारा खतरा है, रिस्क है डायबिटीज को बढ़ाने का। ये जो जितनी चीजें हैं, ये रिफाइंड शुगर वाली जो चीजें हैं, ये बॉडी में एकदम से जाके रिएक्ट करती हैं, और साइलेंटली पहले तो हमारी बॉडी ना एडजस्ट करती रहती है, धीरे 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 एडजस्टमेंट चलती रहती है। फिर एक दिन आता है जब वो बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है, और फिर डायबिटीज के लिए हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है डायबिटीज का, दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो बहुत सिंपल से तरीके से समझेंगे कि डायबिटीज है क्या और कैसे होती है। मान लीजिए हमारे घर में सफाई का काम जैसे हमने करना है, तो हमारा घर जो है, हमारा शरीर जो है एक घर की तरह है, और जो उसके अंदर हमारा ब्लड है वो रोड की तरह है। जो शुगर है वो गेस्ट है, वो थोड़ी देर के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं। लेकिन हमने एक गेट पे ना, घर के गेट पे इंसुलिन गेट कीपर को बिठा दिया है, जो गेस्ट को घर के अंदर आने के लिए इजाजत देता है कि आना है या नहीं आना है। तो वो गेट कीपर इंसुलिन डिसाइड करता है कि आपकी शुगर ब्लड में जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन अगर वो गेट कीपर खराब हो जाए या उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आपके जो गेस्ट बिन बुलाए मेहमान है, शुगर है, वो लगातार आपके ब्लड में जाती रहती है, और फिर ब्लड में आपके क्या होता है, शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। और ज्यादातर आजकल होता क्या है, रिफाइंड कार्ब्स और कार्ब्स जो हमारे खाने के थ्रू थ्रू हमारे शरीर में जाते हैं, उसकी वजह से ये जो गेस्ट है, शुगर है, बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं। इंसुलिन बार बार उस शुगर को आपके ब्लड में भेजने का काम करती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब इंसुलिन सुनना ही बंद कर देती है। इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस होना। मतलब अब या तो वो बात, या फिर ओवर ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का, रोज रोज का प्रोसेस जो है, उससे इंसुलिन थक जाता है। अब होता क्या है, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, ब्लड में शुगर रह जाता है, फिल्टर नहीं होता, एक्स्ट्रा शुगर फिल्टर नहीं होता, इंसुलिन ज्यादा बनने लगता है, क्योंकि बार बार जो आपका शुगर है वो आता है, शरीर में आता है, और फिर ब्लड में जाने के लिए बिल्कुल रेडी, इंसुलिन भी ज्यादा बनता है, और धीरे 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 आपका जो एक पैनक्रिया ऑर्गन है, वो धीरे धीरे थकने लगता है। फिर प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं और डायबिटीज शुरू होती है। ऐसे आपके शरीर में डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। कैसे डायबिटीज होती है, ये प्रोसेस है पूरा, जिसमें बार बार आपके खाने से शुगर आपके शरीर को मिलती है, पैनक्रियास पे ओवरलोड होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है, शुगर का होना, बढ़ना और बढ़ते जाना, ये प्रोसेस है। ऐसे आपकी जो डायबिटीज है वो होती है, आपकी डायबिटीज शुरू होती है। सो मीठा जो हम सोचते हैं ना, जिसको हम बंद कर देते हैं, उससे ज्यादा खतरनाक मीठा हम एवरी डे खाते हैं। हमें लगता है मिठाइयां छोड़ देने से वो काम हमारा खत्म हो गया, लेकिन एक्चुअली में ये जो रिफाइंड सबसे बड़ा खतरा है। डाइजेस्ट जल्दी हो जाती है, इंस्टेंट शुगर लेवल बढ़ती है, आपके ब्लड में जाती है रिफाइंड शुगर, जिसको हम सफेद चीनी भी बोलते हैं। उसमें आपकी मिठाइयां भी आ गई जिसमें वो सफेद चीनी डलती है। मिठाइयां आ गई, जलेबी, गुलाब जामुन, हलवा, वटेवर जो भी आप मीठी चीज सफेद चीनी से बना रहे हैं, वो सारी चीजें आपके अंदर जो है ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाती हैं। अब इसके साथ आता है जो लिक्विड कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट वाले जूस, जितने भी ये लिक्विड रिफाइंड शुगर है, लिक्विड शुगर है, वो भी आपके ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाता है। बेकरी आइटम्स जिसमें केक, पेस्ट्री, बिस्किट, ये सब आते हैं। तो ये जितनी बेकरी आइटम्स है, ये आपके शरीर में आपका लेवल बढ़ाते हैं, डायबिटीज का, आपका शुगर लेवल बढ़ाते हैं, जिससे अगेन आपके शुगर होने का खतरा बढ़ता है। चाय और कॉफी बहुत ज्यादा मीठा और बहुत ज्यादा बार बार लेना,
अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप ले रहे हैं चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, तो ये आपके शुगर होने का एक हिडन रीज़न बड़ा रिस्क है। व्हाइट ब्रेड, मैदा, ऐसे प्रोडक्ट जो जिसमें मैदा डला हो, व्हाइट ब्रेड हो गई, आपके जितने भी मैदे वाले प्रोडक्ट हैं, इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है और ये ब्लड में एकदम से शुगर को स्पाइक करते हैं, बढ़ाते हैं। एकदम से जब बढ़ता है, बॉडी के पास इंसुलिन जो होती है वो कम होती है, लेकिन आपके जो पैनक्रियाज़ है, उस पे लोड बढ़ जाता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस करो। फिर जब इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, डायबिटीज़ कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, वो शुगर लेवल को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये आपके मीठा, रिफाइंड शुगर की वजह से होता है। अब कौन-सा मीठा है जो आप खा सकते हो, जो थोड़ा-सा सेफ है, लेकिन उसको भी हमने लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। ऐसी चीज़ें जो आपके नेचुरली डाइजेस्ट हो, स्लो डाइजेस्ट हो और उसकी वजह से आपका शुगर लेवल भी ना बढ़े। तो उसमें जो कुछ अच्छी ऑप्शंस हैं, वो उसकी क्वांटिटी हमने लिमिटेड क्वांटिटी खानी है, जिसमें आपके फ्रूट्स आ गए। सारे फ्रूट्स खाइए, एप्पल, पपीता, अमरूद, बेरीज़ जो आपको अच्छा लगता है आप फ्रूट्स खाइए और सीज़नल फ्रूट्स खाइए, सीज़न के अकॉर्डिंग जो आते हैं। दूसरा स्टीविया, ये नेचुरल शुगर का सब्स्टिट्यूट है। मतलब ये इसको मीठी तुलसी भी बोला जाता है स्टीविया को। ये आपके शरीर में शुगर को कंट्रोल करने में सपोर्ट करता है स्टीविया और हमारे शेक्स में वही डाला गया है, स्टीविया डाला गया है। जैगरी, गुड़, शक्कर कभी-कभी लिमिटेड क्वांटिटी में हम इसको ले सकते हैं, ये फिर भी एक बेटर ऑप्शन है। ड्राई फ्रूट्स को आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा है और सेफ ऑप्शन है। इन सारी चीज़ों में ना 2 चीज़ें, एक तो फाइबर मिलता है और न्यूट्रिएंट मिलते हैं, जिससे आपका ग्लूकोज़ जो है वो स्लो रिलीज़ होता है और आपके शरीर में ग्लूकोज़ का जो लेवल है, ब्लड में ग्लूकोज़ का जो लेवल है, वो एकदम से स्पाइक नहीं करता। इसलिए ये बेटर ऑप्शंस हैं जो आप खा सकते हैं, आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो रिफाइंड शुगर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है डायबिटीज़ के साथ, क्योंकि जो रिफाइंड शुगर है, सफ़ेद चीनी या उससे बने हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो बॉडी के सिस्टम को डिस्टर्ब करने वाले, ओवरलोड करने वाले होते हैं। ये एक तो फैट एब्ज़ॉर्प्शन बहुत होता है, शुगर सडनली बढ़ती है, फैट आपका आपके अंदर स्टोर होना शुरू होता है, फास्ट एब्ज़ॉर्प्शन होती है, फाइबर नहीं है तो कंट्रोल भी नहीं है। आपके शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल करने में सपोर्ट करता है फाइबर और अगर हम वो चीज़ नहीं लेते हैं, बार-बार रिफाइंड शुगर वाले प्रोडक्ट लेते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता जाता है। इसलिए इन चीज़ों को हमें अपनी डाइट से बाहर निकालना है। एक्चुअली में डायबिटीज़ का जो रूट कॉज़ है, वो रिफाइंड शुगर है। रिफाइंड शुगर की वजह से ही आपके शरीर में ग्लूकोज़ लेवल का बढ़ना और डायबिटीज़ का होना एक हिडन रीज़न है, हमने उसको पकड़ना है। सो डायबिटीज़ क्या है? एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें लोग नॉर्मली ये सोचते हैं कि शुगर बढ़ गई, पर एक्चुअली में आपका मेटाबॉलिज़्म डिसऑर्डर हुआ है, आपका मेटाबॉलिज़्म जो है डिस्टर्ब हो गया है। अंदर का जो सिस्टम है, खाना पचाना, उसमें से शुगर को निकाल तक भेजना, सेल्स तक भेजना, वो सिस्टम खराब हो गया है। इंसुलिन जो अपना काम करता था, उसका काम डिस्टर्ब हो गया है। पैनक्रियाज़ जो इंसुलिन बनाती है, उसका काम बढ़ गया है, ओवरलोड हो गया है। ये सारी चीज़ें आपकी जो है डिस्टर्ब होने की वजह से ही डायबिटीज़ होती है और ग्लूकोज़ आपके खून में ही घूमता रहता है और सेल्स तक पहुँचता ही नहीं है क्योंकि इंसुलिन आपके रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। तो डायबिटीज़ फिर इस वजह से होता है, ब्लड में ही आपके शुगर जो है वो घूमता रहता है। सो डायबिटीज़ होने के कुछ स्टेप्स हैं। पहले कुछ चीज़ें आपको समझनी है, बहुत कॉमन से रीज़न्स हैं। आपका जंक फूड, अगर बढ़ा हुआ वज़न है, लाइफ़स्टाइल में कोई एक्टिविटी नहीं है और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं जिसमें आपकी नींद कम है, तो आपका इंसुलिन रेज़िस्टेंस होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, इंसुलिन का इफ़ेक्ट कम होने लगता है। अगर फैटी लिवर है, तो आपके शरीर में चर्बी जमा होने लगती है, डायबिटीज़ का खतरा 4 से 5 गुना बढ़ जाता है, अगर फैटी लिवर है। अगर विटामिन डी की कमी है,
रिसर्च के हिसाब से अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन डी कम है तो भी हाई रिस्क है टाइप 2 डायबिटीज होने का। और एक और जो अनदेखा सा रीजन है वो है प्लास्टिक बॉटल्स का बहुत ज्यादा यूज होना। इसकी वजह से बीपीए, एक बायो पॉली करके एक होता है, सब्सटेंस होता है जो प्लास्टिक की बॉटल्स की वजह से या प्लास्टिक के बर्तनों की वजह से आपके शरीर में एंटर होता जाता है। और जंक फूड का केमिकल भी आपकी इंसुलिन को नॉर्मल फंक्शन नहीं करने देता है और फिर धीरे धीरे डायबिटीज का खतरा बढ़ने लगता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। फैटी लीवर, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, प्लास्टिक के अगर हम बर्तन या बॉटल्स या कोई भी चीजें यूज कर रहे हैं, जंक फूड का केमिकल आपके शरीर के अंदर जा रहा है, डायबिटीज का खतरा 10 गुना बढ़ जाता है। सो हमें जानना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए? क्योंकि डायबिटीज ना साइलेंट किलर है। 50% लोगों को पता ही नहीं चलता है कि डायबिटीज के सिम्टम्स है। तो अगर सिम्टम्स को हम पकड़ लेंगे तो हम रुक सकते हैं, बचा सकते हैं अपने आप। और ये जो चीजें हैं, जब डायबिटीज के रिस्क बढ़ते हैं ना, सिर्फ डायबिटीज नहीं होती है, आपके हार्ट पे भी प्रेशर आता है, आपकी किडनी पे भी प्रेशर आता है, आंखों पे प्रेशर आता है, नर्वस सिस्टम आपका वीक होने लगता है, सिर्फ और सिर्फ एक डायबिटीज की वजह से। जब ब्लड में शुगर लेवल बढ़ेगा, ओवरऑल पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है डायबिटीज को, इसीलिए साइलेंट खतरा माना जाता है, साइलेंट किलर। क्योंकि ब्लड के थ्रू वो किसी भी ऑर्गन पे अटैक हो सकता है। आपका ब्लड पूरी बॉडी में घूमता है। तो ये चीजें आपको समझनी है। अगर आप शुरुआत में ही सिम्टम्स को समझ जाएंगे तो आपको ये चीजें आप रिवर्स कर सकते हैं, आप उसको बचा सकते हैं अपने आप को बड़ी बीमारी होने से। और अवेयरनेस का मतलब है इंश्योरेंस। अगर आप अपने लिए अवेयर हैं तो आप अपनी लाइफ का इंश्योरेंस अपने आप कर रहे हैं। समय पे पता चल जाए तो लाइफ को हम चेंज कर सकते हैं, मेडिसिन फ्री हमारे लिए रहना पॉसिबल होता है। तो अवेयरनेस का मतलब है आप अपनी लाइफ की इंश्योरेंस कर रहे हैं, आप अपने आप को बचा के रख रहे हैं, अपनी बीमारियों से दूर रह रहे हैं। सो ये, अब आप ये सोचिए कि ये चीजें ही वजह से हमारे बच्चों में ट्रांसफर हो रहा है। लाइफस्टाइल जीन्स हमारे जो हैं वो ज्यादा डेंजरस है, ज्यादा खतरनाक है। पेरेंट्स में पहले आते हैं क्योंकि पेरेंट्स स्टार्ट करते हैं जंक फूड खाना और फिर धीरे धीरे वही आदतें बच्चों में ट्रांसफर होती हैं। फिजिकल एक्टिविटी हमने तो थोड़ी बहुत की है, लेकिन आने वाले जो फ्यूचर के बच्चे हैं उनके अंदर फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, क्योंकि ज्यादा काम उनका क्या है, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सारी चीजों पे है। तो ये आज का अनहेल्दी लाइफस्टाइल हमारे कल के बच्चों के लिए बीमारी ही चेंज करना है। लाइफस्टाइल को चेंज करके वो आदतें धीरे धीरे अपने बच्चों को ट्रांसफर करनी है। सो डायबिटीज सिर्फ हमारे तक नहीं है, हमारे आने वाले, हमारे बच्चों में भी ये ट्रांसफर हो सकती है। सो हमें ध्यान देना है, अपनी थाली से शुरू करना है, अपने खाने से शुरू करना है, नींद का ध्यान रखना है, स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। और ये सारी चीजें धीरे धीरे अपने बच्चों को एक हेल्दी फ्यूचर, एक हेल्दी हैबिट्स बनाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें इन चीजों पे ध्यान देना है। सो डायबिटीज, कितने टाइप की डायबिटीज होती है? टाइप 1 डायबिटीज होती है जो ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, जिसमें बॉडी अपनी ही पैनक्रिया के इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को ना डिस्ट्रॉय कर देती है। मतलब उसमें आपकी जो इंसुलिन है वो कम बनती है पर डिस्ट्रॉय सेल्स जो होते हैं वो बनते हैं पर खत्म हो जाते हैं। इसमें ज्यादातर ना, मतलब कई बार बाय बर्थ, कई बार टाइप 1 डायबिटीज जो बाय बर्थ बच्चों में होती है। अब इसमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बार बार यूरिन आता है, वेट सडनली कम होने लगता है, थकान और आई साइट वीक होता है, जिनको टाइप 1 डायबिटीज होती है या होने का खतरा होता है। और इंडिया 2 लाख से टाइप 1 डायबिटीज के साथ जी रहे हैं। इसमें जो आप देखेंगे हमेशा इंसुलिन इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, जिनको टाइप 1 डायबिटीज है उनको हमेशा
आप देखेंगे उनको हमेशा इंसुलिन के इंजेक्शन जो है अपने पास रखने पड़ते हैं, कभी भी ज़रूरत पड़ हर रोज़ लेने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा टाइप है टाइप 2 डायबिटीज़। आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है सभी को? ओके, थैंक यू। थोड़ा-सा मुझे लगता है नेटवर्क चैलेंज की वजह से थोड़ा-सा कनेक्शन थोड़ा वीक लग रहा था। चलिए नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है? ये सबसे कॉमन है आज की डेट में। इंसुलिन बनती तो है हमारे शरीर में, पर जो सेल्स हैं, इंसुलिन को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हमें इंसुलिन को मना कर देते हैं कि हमें नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब ये नॉर्मली पहले होता था 50 की एज के बाद, लेकिन अभी का जो टाइम है, आजकल का जो एनवायरनमेंट है, 25 से 30 की एज के लोगों में भी टाइप 2 डायबिटीज का खतरा देखा गया है। अब इसमें होता क्या है? इसमें धीरे-धीरे वेट गेन होता है, टम्मी वाला जो एरिया है, पेट के आसपास का एरिया जो है वो बढ़ता है, डार्क पैचेज़ हो जाते हैं। आप देखेंगे नेक पे बिल्कुल डार्क डार्क पैचेज़ से हो जाते हैं, स्किन पर थकान, कमज़ोरी, नींद कम होना और फिर फ्रेशनेस ना फ़ील करना, ये सिम्पटम्स हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के। भूख बहुत ज़्यादा लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, ये भी उसमें कॉमन है। मीठा खाने की क्रेविंग होना, ये भी उसमें एक नॉर्मल सिम्पटम है। और इंडिया में कम से कम 90 टू 95 केसेज़ जो हैं, 90 टू 95% केसेज़ जो हैं, वो टाइप 2 डायबिटीज़ के केसेज़ हैं। लेकिन इसको कंट्रोल और रिवर्स कर सकते हैं, ये भी हमारे हाथ में है, बस लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तीसरी टाइप है गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो नॉर्मली प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है। ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ इसको बोलते हैं। प्रेगनेंसी में जब हॉर्मोन्स कभी-कभी इंसुलिन के काम को वीक कर देते हैं, शुगर लेवल बढ़ने लगता है, तब गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है और ये नोटिसेबल कम होती है। प्रेगनेंसी के रूटीन चेकअप में ब्लड शुगर जो है, वो कई कई बार क्या होता है ऊपर-नीचे हो जाता है। इसमें इंडिया में 10 टू 15% जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वो इस कैटेगरी के अंडर आते हैं, लेकिन इसको भी हम जो है रिवर्स कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा खतरा ये होता है कि अगर मदर को है, तो बच्चे को भी डायबिटीज़ का खतरा हो सकता है। तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, इसीलिए बार-बार वो ब्लड टेस्ट करते हैं कि कहीं डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है। प्री डायबिटिक ये एक हिडन स्टेज है। आजकल प्री डायबिटिक जो डॉक्टर हैं वो लिख के दे देते हैं आप प्री डायबिटिक स्टेज पे हो, वार्निंग स्टेज है ये। मतलब ब्लड शुगर नॉर्मल से हाई हो रहा है, तो डायबिटीज़ का खतरा बढ़ा हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा लोग 8 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं, प्री डायबिटिक कैटेगरी में। रीज़न लाइफ़स्टाइल ऐसा है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, खाना-पीना ऐसा है जिसकी वजह से डायबिटीज़ का खतरा बढ़ा हुआ है और बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है। फिर भी लोग जो है वो बदलने को, अपनी हैबिट्स को चेंज करने को तैयार नहीं होते हैं। फिर डायबिटीज़ जल्दी होने का खतरा जो है वो होता जाता है। और अभी एक ना रेयर टाइप आई है। ये भी आपको जल्दी ही बहुत ज़्यादा सुनने को मिल सकती है। टाइप 1.5 डायबिटीज़ या इसको एलएडीए भी बोलते हैं, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ इन एडल्ट्स। ये 30 से 40 की एज के जो लोग हैं ना, उनमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये कॉम्बिनेशन है टाइप 1 और टाइप 2 के बीच का एक फॉर्म है, जिसमें 30 से 40 के लोगों को ये रिपोर्ट हुआ है। मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग, इसको एमओडीवाई भी बोला गया है। 25 साल से पहले भी हो सकता है अगर यही खाना-पीना, यही लाइफस्टाइल रहा। तो हमें समझना है डायबिटीज बहुत बड़ा रिस्क चैलेंज हमारे लिए एक ऐसा खतरा है जो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। हमें इसको चेंज करना है, इसको ठीक करना है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ जान लीजिए, डायबिटीज सिर्फ मीठी चीज़ से नहीं होती है। हमारे खाने-पीने से अगर रिफाइंड शुगर बार-बार हमारे शरीर में जा रही है, जिसमें आपके व्हाइट राइस, ब्रेड, समोसे, बिस्किट, जितनी भी मैदे वाली चीज़ें हैं, लिक्विड शुगर है, जब तक वो आपके शरीर में जा रहा है, डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है। हमें लगता है हम तो कुछ भी नहीं खा रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो हमारा खतरा जो है, वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, रिस्क बढ़ता जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है स्ट्रेस लेवल। अगर लगातार स्ट्रेस रहता है, ब्लड जो है
वो शुगर को नेचुरली बढ़ाने लगता है। क्रॉनिक स्ट्रेस से आपका ब्लड शुगर बढ़ता है। अगर आप लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, लीवर को सिग्नल भेजते हैं, जाता है, इमरजेंसी स्टेट बनी रहती है अंदर, जिससे एक्स्ट्रा शुगर रिलीज करने का बार-बार सिग्नल लीवर को जाता है और फिर क्या होता है, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने लगता है। तो स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है। नींद कम आना, ये भी डायबिटीज का रिस्क 2 गुना बढ़ा देता है। 6 घंटे से अगर कम नींद ले रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा जल्दी बढ़ जाता है। नींद के टाइम पे बॉडी आपकी इंसुलिन को रिपेयर करती है। नींद कम तो रिपेयर भी कम होगी और शुगर कंट्रोल से बाहर होगी। तो नींद बहुत जरूरी है अगर डायबिटीज है तो। इसके साथ-साथ हेल्दी समझने वाले लोग, जो हम समझते हैं ना कि ये हेल्दी खाना है, पोहा, उपमा, इडली, व्हाइट राइस, इसमें भी कभी-कभी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो सकता है। तो जितना आप जल्दी फूड आपका ग्लूकोज में बदलता है, उतनी ही तेज आपकी शुगर जो है वो बढ़ती है ब्लड में। तो धीरे-धीरे हमें लगता है कि ये चीज़ें हमारे लिए हेल्दी हैं, बट हमें सुबह के टाइम पे पूरा न्यूट्रिशन चाहिए होता है। सुबह के टाइम पे हम ये चीज़ें मतलब हर सुबह के उठने से 2 घंटे के अंदर-अंदर अगर हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, थकान भी होगी, भूख बार-बार लगेगी और आपका मूड जो है वो खराब रहेगा। शुगर क्रैश होने का सिग्नल होता है ये, आपकी शुगर क्रैश होने लगती है। और डायबिटीज़ का सबसे पहला नुकसान आपके नर्वस सिस्टम पे होता है। आपकी नसें और आपका ब्लड सर्कुलेशन ये डैमेज होता है। सबसे पहले नुकसान आपका आपके ब्लड सर्कुलेशन पे होता है, नसों पे होता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज करने लगता है डायबिटीज़। किडनी में तो बहुत बाद में आता है, जब बहुत ज़्यादा हाथ से ही केस निकल जाता है, तब किडनी तक पहुँचता है। तो पहले आपकी नसें, आपको सुन्नपन होना, चुभन होना, बार-बार इरिटेशन होना, वो होता है ना कि सनसनाहट सी हो रही है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपको सिग्नल है कि आपके अंदर शुगर लेवल या डायबिटीज की वजह से आपका नर्वस सिस्टम जो है वो वीक हो रहा है। ब्लड आपका गाढ़ा हो रहा है और कम ऑक्सीजन मिल रही है आपके ब्लड के थ्रू आपके ऑर्गन्स को। बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है, नर्वस सिस्टम आपका सबसे पहले डैमेज होता है। फिर आपकी हार्ट की प्रॉब्लम, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, इन सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट आता है और फिर ये भी साथ में ऐड हो जाते हैं। फ्रूट जूस डायबिटीज के लिए सबसे खराब है। जूस नहीं लेना है। इसमें फाइबर टोटली खत्म होता है, शुगर ब्लड में डायरेक्टली जाती है। फ्रूट जूस को नहीं लेना है। जिनको डायबिटीज का खतरा है या डायबिटीज है, उनको जूसेस से बचना है। आपको डायरेक्टली फ्रूट्स खाने हैं ताकि आपको फाइबर मिले और आपका जो ब्लड में शुगर का जो इंटेक है वो इंस्टेंट ना हो, सडनली ना हो, धीरे-धीरे हो। फाइबर का इंटेक हमें लगातार करना है। प्री डायबिटीज रिवर्सिबल होती है। डायबिटीज रिवर्सिबल होती है। बस हमें अपने खाना-पीना, रूटीन और रिफाइंड कार्ब को कम करना है। हम इन चीज़ों को ना 6 से 8 महीने में या 6 से 12 महीने में बिल्कुल नॉर्मल लेके आ सकते हैं, बशर्ते हमें अच्छी गाइडेंस मिले और हमारा खाना-पीना चेंज करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। और डायबिटीज जीन्स का काम नहीं है, मतलब जेनेटिक कम है, लाइफ़स्टाइल से ज़्यादा हो रही है। जेनेटिक रिस्क तो 20-30% है। 70 से 80% जो है वो लाइफ़स्टाइल रिस्क है हमारा, हमारी गलती, हमारे जो गलत आदतें हैं, गलत लाइफ़स्टाइल है, उसकी वजह से डायबिटीज़ का खतरा जो है वो बढ़ा हुआ है। तो ये जीन्स का कम, जेनेटिक कम है और 70 टू 80% आजकल का जो डायबिटिक पेशेंट है, वो अपनी आदतों, खाने-पीने की वजह से और अपने लाइफ़स्टाइल की वजह से है। और डायबिटीज़ का कंट्रोल मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि हमें लगता है कि मेडिसिन खाने से हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। उसमें आपके डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें आपको मना करते हैं खाने के लिए। मेडिसिन सिर्फ़ सपोर्ट है, सॉल्यूशन नहीं है। एक बात याद रखिए, मेडिसिन सिर्फ़ आपको थोड़ी देर के लिए सपोर्ट कर सकता है। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो रूटीन को चेंज करना पड़ेगा, चाहे वो खाने-पीने का है, चाहे वो आपका फिज़िकल एक्टिविटी का है, आपकी मेडिसिन अदरवाइज़ बढ़ती ही जाएगी। आप 25 एमजी से शुरू करते हैं, 100 एमजी तक पहुँच जाते हैं, तो आपका जो खाना-पीना है, रूटीन है,
वही आपका लाइफस्टाइल और आपकी डायबिटीज को रिवर्स करता है। मेडिसिन सिर्फ सपोर्ट सिस्टम है, वो कभी आपकी डायबिटीज को ठीक नहीं करता है। और डायबिटीज सिर्फ बॉडी का नहीं, माइंड का भी डिसऑर्डर होता है। गुस्सा भी आता है, एंजाइटी भी होती है, नेगेटिविटी भी होती है अगर डायबिटिक है तो। बहुत सारी चीजों में माइंड आपका जो है रिलैक्स नहीं होगा, हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो गए, ब्लड शुगर इम्बैलेंस होगा, ये सारे इमोशंस आपके जो है डिस्टर्ब होते हैं डायबिटीज की वजह से। तो डायबिटीज एक दिन में नहीं होती है, लेकिन आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। आपके छोटे छोटे डिसीजंस आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। सो हमें क्या चीजें लेनी है, क्या चीजें नहीं लेनी है। रिफाइंड शुगर को, मिठाइयों को, कोल्ड ड्रिंक को, बेकरी आइटम्स को टोटली अवॉइड करना है। अगर डायबिटीज के सिम्टम्स हैं तो हमें इन चीजों को कम करना है। और क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल करना है? मीठा खाने की बहुत क्रेविंग होती है, एम्प्टी स्टमक पे भी बार बार क्रेविंग होती है, तो फाइबर और प्रोटीन के साथ जो आप डाइट लेते हैं उससे आपकी क्रेविंग्स जो हैं वो कम होती हैं। पानी का इंटेक हमें पूरा रखना है ताकि हमारी क्रेविंग्स कम हो सके। और इसके साथ साथ आप जो डीप ब्रीदिंग करते हैं, हम सांस लेना सांस छोड़ना, उससे भी क्रेविंग्स जो है वो 40% तक कम होती है। 10 मिनट्स की वॉक या आपका 10 मिनट्स का थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट करना आपकी क्रेविंग्स को खत्म कर सकता है। स्ट्रेस को कंट्रोल करिए या मैनेज करिए, आपकी क्रेविंग्स जो है वो कम होने लगती हैं। और नॉर्मल ब्लड में जो आपका शुगर रेंज है वो आपका नॉर्मल जो है आपका होता है 70। अगर आप फास्टिंग करते हैं तो 70 से 99 के बीच में होना चाहिए। और अगर आप खाने के बाद चेक करते हैं तो 140 से कम होना चाहिए। 140 तक इट्स अ नॉर्मल रेंज, तो डरना नहीं। अगर 140 तक खाना खाने के बाद आती है तो ये नॉर्मल रेंज है। लेकिन अगर आप फास्टिंग करते हैं, बिना कुछ खाए पिए चेक करते हैं, तो ये 70 से 99 100 के बीच में होनी चाहिए। कम भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। 70 से कम भी नहीं होनी चाहिए। लो ब्लड शुगर भी, हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, वो भी खतरनाक है। प्री डायबिटिक जो होते हैं उनकी अगर फास्टिंग की बात करें तो 100 से 125 के बीच में आती है, और खाना खाने के बाद 140 से 199 तक आती है। और डायबिटीज में आपका फास्टिंग अगर 126 से ज्यादा है तो आपकी शुगर लेवल बढ़े हुए हैं, और खाना खाने के बाद अगर 200 से ज्यादा है तो शुगर लेवल बढ़े हुए हैं। तो ये रेंज आप चेक कर सकते हैं, 200 से ज्यादा है, 200 से कम है, जितना भी आपका रेंज आता है उसको चेक करना है ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन जो जरूरी है वो है फाइबर। आपका फाइबर जो है वो शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। आपका ब्लड में शुगर जो है स्पाइक नहीं करता है, इंसुलिन ओवरलोड नहीं होता है। प्रोटीन शुगर को स्टेबल रखता है, इसलिए प्रोटीन और फाइबर वाली जो डाइट है वो आपको प्लेट में या अपने खाने में प्रोटीन और फाइबर को सबसे ज्यादा ऐड करना। अब कुछ हेल्दी फैट भी चाहिए ताकि इन्फ्लामेशन ना बढ़े। इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है हेल्दी फैट से, ओमेगा 3 से, जो शुगर को धीरे धीरे रिलीज करने में हेल्प करती है। आपके जो भूख वाले, क्रेविंग वाले जो आपके हॉर्मोन्स हैं उनको कंट्रोल करती है। तो उसमें आप हेल्दी फैट यानी कि ओमेगा 3 ऐड कीजिए। और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जिनको डायबिटीज होती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट वो है मैग्नीशियम, क्रोमियम और विटामिन डी। ये तीन आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने में, रिवर्स करने में हेल्प करता है। इंसुलिन को सपोर्ट करता है मैग्नीशियम, क्रोमियम आपके शुगर मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, और विटामिन डी आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, अच्छा करता है। तो तीन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपकी प्लेट में होने बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। अब एक छोटी सी पिक्चर के साथ मैं बताऊंगी सिम्टम्स, मेन मेन सिम्टम्स कौन से हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो भूख बहुत ज्यादा लगना। दूसरा, मुंह में ड्राइनेस होना या कभी कभी इचिंग भी होती है मुंह में, तो ये डायबिटीज का सिम्टम हो सकता है। हीलिंग, कट जाना, चोट लग जाना, कहीं पे भी आपकी अगर हीलिंग स्लो हो गई है तो ये डायबिटीज का सिम्टम हो सकता है। बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत ज्यादा यूरिन आना, ये आपका स्लो हीलिंग
आपका डायबिटीज का सिम्टम हो सकता है। और कभी कभी नसों में आपके पेन होना, नमनेस होना, सुन्नपन होना, आपकी टांगे, आपके हाथ, कभी कभी पैर अगर सुन्न होते हैं तो ये डायबिटीज का सिम्टम हो सकता है। इसको इग्नोर नहीं करना है, चेक जरूर करना है। कभी भी अगर आपको ऐसे लगे, आपने चेक जरूर करना है। और इसको ठीक रखने के लिए फाइबर, प्रोटीन और जो मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोले हैं वो आपकी डाइट में होने बहुत जरूरी है। और ये सब हमें शेक से मिलता है। इसलिए ये जब शेक लेना शुरू करते हैं, डायबिटीज का रिजल्ट सबसे अच्छा आता है। हमारे पास डायबिटीज के बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स है। वो सिर्फ रीजन यही है, न्यूट्रिशन प्रॉपर हमारे शरीर में जाने लगता है। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे। और बिल्कुल आज जिनके घरों में ईद की सेलिब्रेशन हो रही है, उन सभी को ईद की बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये आने वाला साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां, अच्छी हेल्थ और अच्छी सक्सेस लेकर आए। हम सब की तरफ से बेस्ट विशेष हैं आपके लिए। और ये सेलिब्रेशन आपकी 4 गुना बढ़े। हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से बेस्ट विशेष हैं, आने वाला साल जो है वो आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। सो हैप्पी ईद, ईद मुबारक आप सभी को जो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम यही चाहेंगे कि आप अच्छे से सेलिब्रेट करें और अपनी सेहत का भी साथ साथ में ध्यान रखें। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे। आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आज हम सुनेंगे गायत्री मौर्य जी से। गायत्री जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज गायत्री मौर्य। मैं यूपी भदोही से बिलोंग करती हूँ। इस पावरफुल सिस्टम से जुड़कर मैंने 10 केजी वजन कम करके आइडियल वेट को अचीव किया। मसल गेन की जर्नी में चले। मैम, रही बात शुगर की, शुगर तो हमको डायबिटीज नहीं था, लेकिन हमारे एक मतलब 75 साल के अभी हमसे ऐड हुए हैं। तो उनको 1 महीने पहले 220 मतलब डायबिटीज था, लेकिन इस समय दोनों टाइम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, दोनों टाइम शेक ले रहे हैं। उनका ब्लड लेवल मतलब शुगर लेवल 116 गई। वो इतने खुश रहते हैं, हमारे ऑफिस में आते हैं। मतलब अभी उनको चलाना नहीं आता है, फिर भी वो देखते हैं, वो बहुत जैसे उनको ये लगता है अब हम लाइफ टाइम तक मेरा यही भोजन हो गया है। तो डायबिटीज के बारे में हमको तो बहुत नॉलेज हो गया आपके नॉलेज से। थैंक यू मैम, अनम्यूट करें। मेरे स्पॉन्सर अजय मौर्य, मेरे को संजय सर, आरती मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच गायत्री जी। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे गायत्री जी के लिए। एक बात कही है कि हमें अगर नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे आसपास अगर किसी को जरूरत है तो हमें उनकी हेल्प करनी है, उनको सपोर्ट करना है। डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, ठीक हो सकती है। रविता मौर्य लिखा है। रविता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हाँ जी। करने के लिए मेरा नाम ललिता रविता जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, हेडफोन उतार दीजिए। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी मैम बोलिए अभी। आवाज आ रही है मैम? हाँ जी मैम आ रही है। मैम, डायबिटीज के बारे में मुझे भी नहीं पता था, और मुझे भी था उस वो मेरा मेरा पैर सुन्न हो जाता था। तो कभी मैं ये न्यूट्रिशन इस सिस्टम में आए, मैं मुझे 3 महीना हो गया। 3 महीने में मैंने न्यूट्रिशन लिया। डायबिटीज का ऐसा कोई इशू नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। अभी फिलहाल मैं मुंबई में आई हूँ, तो मेरे बाजू में एक जन है, उनको बता रहे थे, तो उनको ये सेशन में मैंने बैठाया शाम को, और उनको बताती भी हूँ। बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी लेना है। तो हम बोले ठीक है। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच रविता जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रविता जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और अपने साथ साथ हम लोगों को भी मैसेज दे रहे हैं। यास्मीन बेगम लिखा है। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा गुड नाम मॉर्निंग जी। यास्मीन बेगम है। मैं दरौद प्रयागराज से बोल रही हूँ मैम। 60 किलो वजन था मैम। पाइप की वजह से आए थे। गर्थ हेल्थ के लिए आए थे मैम। अभी क्लियर हुआ है मैम। और आइडियल वेट से 2 किलो अंदर चली गई हूँ मैम। और वेरी गुड। 4 इंचेस कमर को लूज की मैम। और लाइफ भी बहुत अच्छी हो गई मैम। जो थोड़ा बहुत बाकी है, एक न्यूट्रिशन लेते हुए सब क्योर हो जाएगा मैम। अब मेरे स्पॉन्सर है आरती मैम, संजय सर, और कोच है आरती मैम, संजय सर, स्पॉन्सर है मंजिला देवी मैम। सबको थैंक यू मैम। सबसे बड़ा थैंक यू मैम आपका, जो सुबह सुबह इतने अच्छे नॉलेज देते हैं। भारत सर का, सुमित्रा मैम का। हम्म।
और आरती मैम का थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच यास्मीन जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। अंडर वेट आ चुके हैं और अभी मैम आपने अपना जो डाइट प्लान है ना वो डिस्कस करना है अपने कोच से। अब आपका डाइट प्लान चेंज होगा जब आप अंडर वेट आ जाते हैं, फिर आपको मसल मास गेन करना होता है। तो जरूर उनसे बात करिए और उनसे चेक करिए कि अब मुझे चेंज करना है अपना डाइट प्लान। बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग और आइडियल वेट पे आ चुके हैं, सबसे अच्छी बात है। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट हम सुनेंगे तरुण सर से। तरुण सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम तरुण है, डिस्ट्रिक्ट ऊना से बोल रहा हूँ। मैम आज का सेशन का काफ़ी बढ़िया था, जो आपने नॉलेज दी है डायबिटिक के बारे में। मैम इतने सिंपल तरीके से मैम समझाया कि काफ़ी सारी चीज़ें में क्लियर हुई हैं। तो मैम से यही बात है कि हमें जो डायबिटिक के सिम्टम्स हैं उनको पहले समझना होगा। अगर हम उनको स्टार्टिंग में ही समझ लेंगे तो वो हम डायबिटिक के जो आगे वाली स्टेज है वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। तो थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए और अच्छी नॉलेज देने के लिए। थैंक यू सो मच तरुण सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सर के लिए, बहुत ही बढ़िया। और बिल्कुल अगर हमें पता होगा, अगर हमें सिम्टम्स समझ में आते हैं तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। मीना देवी लिखा है, मीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम मीना है और मैं लाल गोपालगंज प्रयाग से बिलोंग करती हूँ। मेरा कोच है अर्जुन शाम तपस्वी मैम। शुगर तो जी हमें भी नहीं था, पर हम मीठा बहुत खाते थे भी। हमारे हस्बैंड के शुगर है, और जब इस सिस्टम में आए हैं तो उनका भी शुगर नॉर्मल हो गया है, ठीक हो गया है, और 10 किलो वजन भी कम हो गया है। और मेरा भी 20 किलो वजन कम हो गया है। हम भी स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं। और लोगों को भी इस सिस्टम में बैठा रहे हैं कि इस सिस्टम को सुनो, जो अच्छा लगे हमें बताओ, हम आपको आपको मदद करेंगे। तो थैंक यू मैम, सबसे बड़ी कोर्स तो आप है, शुगर के बारे में इतना बताया। और थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मीना जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मीना जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स और डे बाय डे अपने आप को हेल्दी कर रहे हैं। मंजुला देवी लिखा है, मंजुला जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू जी मैम। थैंक यू फैमिली। थैंक यू। मेरा नाम मंजूला है, मैं भरत प्रयागराज से हूँ मैम। और मेरे जी कोच है संजय मौर्य, आरती मौर्य। और मैंने मतलब 1.5 साल हो गया मैम, मतलब 2.25 साल हो गया। तो बहुत साल जी में बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी फील हो रही है मैम। और आपके सेशन में सुनती तो बहुत मतलब डिस्टर्ब रहती हूँ मैम। 2 दिन से तो जैसे कि पूजा पाठ करो तो थोड़ा खाली नहीं मिलता, तो आधे ज्वाइन कर पाती हूँ। लेकिन मैम आपका सेशन तो आज बहुत अच्छा था मैम, थैंक यू मैम। और हर वक्त फैमिली का सबको थैंक यू मैम। और थैंक यू मैंने सो मच मंजुला जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मंजुला जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। नवरात्रे भी शुरू हो चुके हैं, ईद भी चल रहा है, हर तरफ से सेलिब्रेशंस हो रही हैं। और इन सेलिब्रेशंस में सेहत का भी ध्यान रखिए, अपनी सेहत को डे बाय डे अच्छा करते रहिए। थैंक यू सो मच मंजुला जी। नीलम गुप्ता लिखा है, नीलम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी नीलम जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप चेक करिए। अगर नहीं पता चल रहा है आप किसी को पूछ सकते हैं। चलिए तब तक हम सुनते हैं। सुकांति सिंह लिखा है, सुकांति जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुकांति सिंह है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मुझे भी शुगर का प्रॉब्लम बहुत था। अब मेरा शुगर भी कंट्रोल हो गया है और मैं बहुत अपने आप को अच्छा फील कर रही हूँ। थैंक यू मैम अनम्यूट थैंक यू करने के सो लिए। मच। थैंक यू सुकांति जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुकांति जी के लिए। शुगर कंट्रोल हो रहा है, सेहत अच्छी हो रही है। और देखिए जब घर की लेडीज स्वस्थ होती है ना, पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। जब वो अच्छे से स्वस्थ होकर काम करते हैं, पूरी फैमिली को सपोर्ट मिलती है, पूरी फैमिली जो है वो अच्छे से रहती है। साधना यादव लिखा है, साधना जी अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम मेरा नाम साधना यादव है, मैं यूपी प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। जी और मैम आपकी जानकारी से मैं डेली सुनती हूँ, इससे मैंने 4 लोगों को ऐड किया है अपने आईडी के नीचे। मैम आज आज तक मुझे नहीं लगता था कि मीठा खाने से ही डायबिटीज होती है, आज पता चला कि तीखे और मैदे से भी डायबिटीज होती है। थैंक यू मैम इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए। और मेरे
स्पॉन्सर हैं कंचन मैम, विवेक सर और कोच डीके सर और शशि मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच साधना जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे साधना जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। और देखिए हमें पता नहीं था, लेकिन अब पता है तो हम गाइड कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। विजय आरजू लिखा है। मधु मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। राधे राधे मैम। मैं मधु राधे केसर राधे जी। पालगंज से बिलोंग करती हूँ। मैम, जो आज जानकारी आपने दी है, सच में लोगों को पता ही नहीं था कि सिर्फ मीठा खाने से ही ये डायबिटीज होता है। बहुत लोगों को, जिसको सुनो उसको ही होता है। तो मैम, जो ये जानकारियां अगर हम अपने नॉलेज में रखते हैं, दूसरों को भी बताते हैं, अब वो उनके भी डायबिटीज क्योर हो सकती है। मैम, ये हमको नहीं थी, ना किसी को भी है ज्यादा, लेकिन जानकारियां होनी चाहिए, इस सबसे दूर रहना चाहिए। जो भी आप बताती हैं वो सारी चीजें हम खाते भी नहीं थे, पहले भी ज्यादा नहीं खाते, लेकिन अब ब्रेक लग जाता है कि हमें नहीं खाना है। मैम, आज सभी नॉलेज लेकर हम अपने जीवन में मिठास भर लेते हैं, तो हमें ज्यादा मीठा खाने की जरूरत नहीं। हमारी मिठास से लोगों के अंदर भी मिठास आ जाती है, क्योंकि मीठा जब बोलते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो लोग प्रभावित होते हैं, एक हैप्पीनेस में महसूस करते हैं। तो मैम, सिस्टम से जुड़कर, वैसे भी हम सत्संग से भी जुड़े हैं, वहां भी हमें अच्छी नॉलेज मिलती है। इसीलिए मैम, हमारी यही गॉड से प्रे है कि सबके जीवन में मिठास आ जाए, ताकि सारी बीमारियां खुद ब खुद दूर हो जाए। थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए मैम। थैंक यू सो मच मधु मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मधु जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और बिल्कुल हम सब चाहते हैं कि हम हमारे साथ इस कम्युनिटी में जितने भी लोग बैठे हैं, उनकी जिंदगी में मिठास आए, खुशियां आए, और आपकी जिंदगी और बेहतर होती जाए। दवाइयों से दूर रहना है हमें, बीमारियों से दूर रहना है, और अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए जो नॉलेज हम ले सकते हैं, उससे बड़ी मिठास कोई हो ही नहीं सकती हमारी जिंदगी में। बहुत ही अमेजिंग, थैंक यू सो मच मधु मैम। डीएन भारती लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, नोट करने के मॉर्निंग लिए। सर। और मैम, कल भी सेशन था शुगर पे, आज भी था। और इतना इमेजिन टॉपिक था कि हमें क्या खाना है क्या नहीं पीना है। मैम, हमने तो अब तक 30 kg वेट कम किया है अपना, और शुगर के करीब बॉर्डर लाइन पे थे, अब तो नहीं है। बीपी भी मेरा डाउन है, नॉर्मल है। और इसमें तो ये पता चलता है क्या खाएं क्या ना पिए। और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा भानु सर का, जो इस सेशन में हमें लाए। और सबसे बड़ा आपका धन्यवाद करूंगा, जो एक एक रोज नए नए टॉपिक पे नॉलेज देती रहती हैं, और इसको हम लोग प्रतिदिन फॉलो करते हैं और लोगों को बताते रहते हैं। इन्वाइट करने के लिए धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सर के लिए, दयानंद सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग, डायबिटीज रिवर्स हुई है और 30 किलो वजन कम हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, गजब की ट्रांसफॉर्मेशन है। 30 किलो वजन कम होना किसी भी सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। और लास्ट हम सुनेंगे अजय सर से। अजय सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए, जिनके रह गए हैं माफी चाहूंगी, कल जरूर आपके रिजल्ट लेंगे। जी सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अजय मौर्य है, सदरपुर प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। सिस्टम में आए लगभग 15 महीने हो गए। इसी सिस्टम से हमने 13 किलो वेट कम करके आइडियल वेट का अचीव किया हूँ, और उसको मेंटेन करके रखे हुए हैं मसल मास की जर्नी पर। मैम, आज का सेशन जैसे डायबिटीज पे था, बहुत ही अच्छा सेशन आपने लिया। डायबिटीज के बारे में वैसे लोगों को अवेयर तो है, लेकिन वो खाना पीना बदलना ही नहीं चाहते। हमने बहुत से लोगों को देखा कि आपकी डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, लेकिन वो लाइफ स्टाइल बदलने के लिए तैयार है ना, ना तो खाना पीना। फिर भी जो है धीरे धीरे उनको समझ में आ रही है, जो समझ में आ रही है, तो वो चीजें बदलना है। क्योंकि हम लोग के जो है हिडन शुगर है, उनको ये भी नहीं पता कि हिडन शुगर में ही कितना शुगर भरा हुआ है, जो हमको दिखता तो नहीं है, लेकिन उसमें मैक्सिमम शुगर रहता है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। और दूसरी चीज, गलत खाना पीना, उसके साथ साथ गलत नींद, मतलब सही टाइम पर नहीं सोना, लाइफस्टाइल। और ये जो है बाकी चीजें, जो चीजें ये होती हैं, तो ये सारी चीजें उसी की वजह से हो रही हैं। तो यही सब चीजें मैम लगे हुए हैं हम भी लोगों को फिट करने में। थैंक यू मैम, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। मेरे स्पॉन्सर है अनिल मौर्य, और कोच है संजय मौर्य, आरती मौर्य। और सबसे बड़ा थैंक यू मैम आपको, जो सुबह सुबह इतनी अच्छी नॉलेज देती हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अजय सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग और बहुत बढ़िया बात कही है। लोग चाहते तो हैं कि हम फिट रहे, लेकिन बदलना नहीं चाहते हैं। ना अपने एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं, ना अपनी आदतों को चेंज करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि हम ठीक हो जाए। चाहते हैं कि हम दवाइयां भी खाते रहें और ठीक भी हो जाए, हमें डायबिटीज की दवाई ना भी खानी पड़े, लेकिन हम अपनी नॉलेज को नहीं अपग्रेड कर रहे हैं, अपने खाने पीने को, अपने रूटीन को चेंज नहीं कर रहे हैं,
बस यही रीजन है। लेकिन इस कम्युनिटी में अगर वो 5 दिन बैठेंगे ना, उनको समझ में आएगा कि ये कम्युनिटी किस तरह से काम कर रही है और उनकी हेल्प ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जो लोग कम्युनिटी के साथ जुड़ते हैं, आप देखिए उनकी जिंदगी में बदलाव आने लगते हैं, धीरे धीरे चेंजेस आने लगते हैं। ये कम्युनिटी बिना जाने, बिना कोई आपको कुछ बोले, आपकी जिंदगी को चेंज करने लगती है। हेल्थ, आपकी फिटनेस, आपका लाइफस्टाइल, इन सारी चीजों में अपग्रेडेशन होने लगती है। और यही हम चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम्युनिटी के साथ जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैसेज दीजिए कि वो भी अपनी सेहत अच्छी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा चेंज करना है, छोटा सा चेंज करना है, और उस छोटे से चेंज से जिंदगी बदल सकती है। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।